हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, हाउ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स react with the different types of substances under certain condition. Okay, तो ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया है। हमने देखा है कि मिस एक्सिस्टेंस ऑफ कार्बन ऑन द अर्थ सरफेस कितना परसेंट रहता है, अंडर द अर्थ सरफेस कितना परसेंट रहता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, ये प्रॉपर्टीज है जिससे कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, उसके स्ट्रक्चर, ये सारा प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं। अब आगे जो टॉपिक हम आज करने वाले दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हम देखेंगे, जिसमें कि पहला केमिकल प्रॉपर्टी मींस हाउ कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कंबशन। ओके, now what do you mean by combustion means it is burning process, burning of substance बोल सकते हैं। but in this chapter we have to study about the combustion of some carbon compounds, किस तरीके से different carbon compound combustion प्रोसेस करते हैं। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, और बर्निंग किसी भी चीज को हम जब बर्न करते हैं तो बर्निंग प्रोसेस के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन। जो भी बर्निंग प्रोसेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस नहीं होती है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोयला हम हिंदी में बोलते हैं, कोयले को जब जलाया जाएगा तो क्या होता है? रेड हॉट हो जाता है, उसमें से हीट रिलीज होती है। ओके, इन एयर व्हेन कोल इज बर्न इट रिलीजेस हीट एंड बिकम रेड हॉट। तो इस प्रोसेस को भी हम कंबशन बोल सकते हैं, और से एग्जाम्पल बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। ओके, तो कार्बन जो प्योर फॉर्म में होता है, कोल के फॉर्म में होता है, तो उसका केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें कंबशन प्रोसेस के लिए, सी फॉर कार्बन व्हेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस सम इफरवेसेंस, कुछ गैसेस रिलीज होती है। दैट गैस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान में रखिए, जब भी कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करोगे तो जो गैस रिलीज होगी इट इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और साथ में ओके लॉट्स ऑफ हीट एंड रेड, इट बिकम रेड हॉट। तो लाइट, हीट एंड लाइट भी इसमें हमें मिलती है इस कंबशन प्रोसेस में। ओके, या तो बर्निंग ऑफ कार्बन में। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था फर्स्ट कि किस तरीके से बर्निंग प्रोसेस होती है कार्बन कंपाउंड की। थी एग्जाम्पल हमने कोल का लिया है। कोल को जब जलाया जाता है इट बिकम रेड हॉट एंड लॉट्स ऑफ हीट इज हीट इज सेड टू बी रिलीज अलोंग विथ लाइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या होगा। जैसी हाउस होल्ड की बात कर लेते हैं, घर में किचन में जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिस कुकिंग के लिए यूज करते हैं, स्टोव से कनेक्टेड रहता है। तो ये गैस जब बर्न करते हैं हम वाइल कुकिंग तो हमें उसकी ब्लू फ्लेम दिखाई देती है। अब जो स्टोव है उसके जो बर्नर्स रहेंगे उसमें होल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो होल जो रहते हैं इट सप्लाइज the oxygen for the burning process. Okay, so this methane gas when burn, okay, it burn with blue flame. Okay, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, burning of methane gas. So this is the another example of combustion. Okay, combustion reaction बोल सकते हैं। So second example is methane when burn and burning process takes place in presence of oxygen, so it again releases carbon dioxide प्लस वाटर प्लस हीट। अब देखिए यहाँ मीथेन इज अ गैस। ओके, मोस्ट ऑफ द गैसेस वन बर्न। ओके, सो वाटर वेपर भी रिलीज होती है, बट वेरी मींस इन फ्यू अमाउंट हम बोल सकते हैं, तो दिखाई नहीं देता हमें। तो जब भी गैस को बर्न करेंगे तो प्लस H2 हमें मेंशन करना पड़ेगा।
Okay, so when methane gas is burned, again carbon dioxide is released along with water and lots of heat. Okay, जिससे कि cooking process होती है. So this is the second example of combustion reaction in which methane burn and releases carbon dioxide gas, water and heat and light भी बोल सकते हैं कि blue flame है. Okay, blue flame जो light release कर रही है दिख रही है हमें, blue फ्लेम जो है उसको लाइट हम कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें जैसे कुछ अल्कोहल के एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए इधर अल्कोहल हमने स्टडी कर चुके हैं, जैसे CH3CH2OH. तो दिस इज व्हाट इथेनॉल. ओके, इथेनॉल जिसमें कि OH OH फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज इथेनॉल. अब क्या होता है जब इथेनॉल को हम बर्न करेंगे तो सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ मीन्स मिलेगा जो कि ऊपर के रिएक्शन में मिला है. मीन्स अगेन बर्निंग ऑफ इथेनॉल गिव्स CO2 गैस, ओके, प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट. तो इस तरीके से हम डिफरेंट कार्बन कंपाउंड को जब बर्न करते हैं, एंड इन एवरी केमिकल रिएक्शन always carbon dioxide gases released along with heat and light. So this is about the combustion of what different carbon compounds. Okay, अब देखिए यार इस combustion reaction के हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, डिस्कस कर चुके हैं. अब देखिए इसमें जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे, जैसे ये डायरेक्टली लिखा गया, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है. अब देखिए टेक्स्ट बुक से आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो तो उसमें कभी कभी बैलेंसिंग या तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिस एग्जांपल के तौर पे दिए भी रहते हैं या फिर नहीं दिए रहते. तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि अदर ऑल दिस 3 रिएक्शंस आर बैलेंस्ड और नॉट. तो यहाँ देख लीजिए C+O2 gives CO2. यहाँ देखिए CH4+O2 gives CO2 plus H2O. अब देखिए यहाँ CO2, ओके, तो यहाँ जो H4 रहेगा, CO2 तो फॉर्म हो गया, C and O2 combines to give CO2. अब यहाँ क्या H2O है, H2O है. अब यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 है. या नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है. तो इस 2 हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ इनटू करेंगे हम 2. अब इस 2 के वजह से ये 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन साथ में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं. और यह हमारे पास कितने ऑक्सीजन थे, 2 ही थे, इसलिए से यार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो होप सो कि बैलेंसिंग आपको आती होगी. नहीं आता है तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन. जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे एग्जाम में, टेस्ट में, तो आपको केमिकल रिएक्शंस विद बैलेंसिंग लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं. तो ये चीज बहुत अच्छे से नोट करके रख लीजिए. तो ये था बैलेंसिंग. साथ में ये होप करते कि ये केमिकल रिएक्शन भी आप अच्छी तरीके से बैलेंस कर लोगे. ओके, तो बैलेंसिंग इज मस्ट. ओके, जब भी केमिकल रिएक्शन आप एग्जाम में लिखोगे तो बैलेंस करना ही है. अब देखिए ये सारा हमने देखा है फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कंबशन ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. अब देखिए देयर आर मिस कार्बन कंपाउंड से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स ऐसे कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं जो जिसमें कि सिर्फ जो कार्बन एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कि जो कार्बन एटम्स है वो कार्बन के साथ या तो फिर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमने अभी जो कंबशन प्रोसेस देखा है, बर्निंग, जैसे मीथेन गैस का लिया है, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बोल सकते हैं. तो जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं ये क्लीन फ्लेम से बर्न करते हैं. मीन्स उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं बहुत कम निकलते हैं. एंड इनका बर्निंग जो रहता है इट बर्न विथ ब्लू क्लीन फ्लेम से बर्न होते हैं. लाइक मीथेन गैस, जो एलपीजी गैस सिलेंडर हमारे घर में अवेलेबल रहता है, इट बर्न विथ ब्लू फ्लेम. तो ध्यान में रखिएगा क्लीन फ्लेम रहती है, बहुत कम वेस्ट मीन्स
पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की है हमने, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं हम, या फिर हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। तो सैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं, इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, क्लीन फ्लेम देते हैं। ऑन द अदर हैंड सपोज इफ यू थिंक अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या तो कार्बन कंपाउंड जो रहते हैं, जब उनका बर्निंग प्रोसेस होता है, देखिए इसमें सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं, इवन वेजिटेबल ऑयल्स हम बोल सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ ऑयल, ओके, वेजिटेबल ऑयल। तो इनको जब बर्न किया जाता है तो आपने देखा होगा घर में हम दिया लगाते हैं तो उसकी फ्लेम येलोइश रहती है। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बर्निंग होता है, इट बर्न्स विथ येलो फ्लेम एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इज सेट टू बी रिलीज। तो ये देखिए यहाँ हमने दो डिफरेंसेस देखा है कि बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोनों डिफरेंसेस कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस करता है एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, क्लीन रहता है एकदम। ये डिफरेंस आपको याद में रखना पड़ेगा। अब देखिए और एक चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। घर में जो स्टोव है जिस पर हम खाना पकाते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन जिस स्टोव से लगा रहता है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये स्टोव जो फ्लेम निकलती है इस गैस स्टोव से, वो येलोइश कलर की कभी कभी दिखाई देती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, एलपीजी जो है मीथेन गैस उसमें रहती है, ध्यान में रखिए। तो मीथेन गैस की हमने प्रॉपर्टी क्या देखी कि इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम बोला है, लेकिन कभी कभी गैस स्टोव जो है येलोइश फ्लेम रिलीज करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मीथेन गैस का बर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। उसका नीचे का रीजन रहेगा जो इनलेट्स रहते हैं, उसमें जो होल्स रहते हैं छोटे छोटे, उस होल में से ऑक्सीजन सप्लाई होता है। अगर वो होल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मीथेन गैस के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, इसलिए कंप्लीट बर्निंग ऑफ मीथेन गैस नहीं हो पाती है। So in some such type of सिचुएशन बोल सकते हैं कि जिसमें कि मीथेन गैस भी क्या करती है, येलोइश सूटी फ्लेम फॉर्म कर सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये चीज आपको डिफरेंस याद में रखना कि किस कंडीशन में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लाइक मीथेन गैस है वो येलोइश सूटी फ्लेम बनाती है ड्यूरिंग बर्निंग। तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन गैस, ओके, ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग बोल सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं इसमें सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड का, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ, रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, अब कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या यूज होगा तो वो देख लेते हैं। अब इस रिएक्शन को देखने के पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मीन्स क्या बोल सकते हैं हम उसमें, एडिंग ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी रहती है कि वो दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं। ओके, या तो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन दे सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन प्रोवाइड देते हैं या तो उसमें ऐड कर देते हैं, ऐड करने की कैपेसिटी होती है, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद में रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है,
these are the substances which are capable of adding O2 to another substances। तो जो भी डेफिनेशन मैंने भी ओरल लिखा उसे आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। इसका पहला एग्जांपल है अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ध्यान में रखिएगा, नाम इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट है, बट किस फॉर्म में? अल्कलाइन KMnO4 की बात कर रहे हैं कि बेसिक नेचर रहेगा इसमें, बिकॉज वी नो ऑल some bases are alkalis but all alkalis are not said to be bases। तो वो कंसेप्ट अपने लास्ट ईयर पढ़ चुके होंगे ये सब चीजें। सो अल्कलाइन फॉर्म में जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसकी कैपेसिटी रहती है कि किसी और सब्सटेंसेस में वो ऑक्सीजन को ऐड कर सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन को किसी और सब्सटेंस में ऐड कर देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, एसिडिफाइड, ओके, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। तो ये दो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है, दे आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस। अब हमारा केमिकल रिएक्शन का हेडिंग क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब देखिए ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड का किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, या तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में कब जब कोई दूसरा सब्सटेंस या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ऐड करता है तो क्या होता है। अब देख सिंपल सा एक रिएक्शन है इसमें, जैसे हम ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए हैं इसमें, तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, या हम एग्जाम्पल लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अब देखिए इथेनॉल लिखा तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। देखिए चीज समझना है आपको, जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सारे फॉर्मूले परफेक्ट बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। एक भी इधर उधर वर्ड या नंबर हो जाता है तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो एकदम 100% आपको एश्योरिटी चाहिए कि आपको सारे फॉर्मूलेस आना चाहिए, इवन दोज फॉर्मूलेस विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें दो फॉर्मूलेस आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न चाहिए, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, क्योंकि बहुत सारा पार्ट इस दोनों से ही रिलेटेड है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स मीन्स अलग अलग नाम, अलग अलग स्ट्रक्चर, या तो जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि अलग अलग फॉर्म में कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। या देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए यही लिखकर बता देता हूं मैं आपको, उसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा C2H5OH। सिंपल तरीके से इसे हम लिख सकते हैं C2H5OH। तो इसका नाम क्या है? इथेनॉल। ओके, इथेन, 2 कार्बन अल्केन इज इथेनॉल, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज नोन एज इथेनॉल। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो भी देखिए, डैश स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर लिखना है हमें C2, ओके, C2 हो गया है एंड डैश OH हो गया है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 5 है। तो इसे हम इस तरीके से भी डैश स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। देखिए इसका और एक तरीका है लिखने का, ये सारी चीजें परफेक्ट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो आंसर गलत होने की चांसेस पूरे ज्यादा है। तो देखिए ये डिफरेंट फॉर्म आपको याद में रखना है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। और एक फॉर्म इसको लिखते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है CH3CH2OH। तो इस कोई भी कंपाउंड को हम 2 या 3 फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला हम थर्ड वाला लिख लेते हैं CH3CH2OH। ओके, तो ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। अब इथेनॉल जो है, अब क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब O2 ऐड किया जा रहा है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। और ये O2 कौन ऐड कर रहा है? ये O2 ऐड कर रहा है इस दोनों में से कोई भी एक सब्सटेंस which have properties of addition of oxygen। तो हम ये दोनों लिख लेते हैं, अल्कलाइन, ओके, KMnO4
NO4 और करके लिखेंगे, दोनों में से किसी भी एक को ऐड करना है, दोनों को नहीं करना है इसमें, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ओके, अब इस केमिकल रिएक्शन को जब ये ऑक्सीजन ऐड करेगा तो हीटिंग प्रोसेस होगी, ध्यान में रखिएगा, हीट अप करना पड़ेगा, इस जो भी इथेनॉल इसे हीट करना पड़ेगा और ये सब्सटेंस इसमें डाला जाएगा और दोनों को मिक्स करके हीट करके तभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो प्लस हीट भी लिख लेते हैं इसमें हम, प्लस हीटिंग प्रोसेस, ओके, हीट। अब देखिए जब इथेनॉल में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो लिखवाने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे बनेंगे। ओके, तो पहले हम रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं CH3CH2OH प्लस व्हाट इट इज, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। अब देखिए CH3COOH इज एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड भी बोला जाता है इसको, इसके और दो नाम है जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COOH जो कि हमें मिला है इथेनॉल से। तो इथेनॉल means when oxygen is added to ethanol, okay, in presence of alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7, जब मीन्स अल्कलाइन KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब इथेनॉल में ऐड कर देते तो ऑक्सीजन को ऐड करता है जिसके वजह से इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉइक एसिड में। अब देखिए ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी एसिड है, ये अल्कोहल है, तो यहाँ केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है और सब्सटेंस भी न्यू फॉर्म हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में यही होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यह देखिए कि ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछा गया है और पूरे चांसेस से आगे भी पूछते रहेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉइक एसिड। देखिए इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेन, हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉइक एसिड, या तो ऐसे ही बोल सकता है हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक कॉमन नेम है इथेनॉइक एसिड का, तो इथेनॉल एसिटिक एसिड में या तो फिर इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका जो अभी मैंने बताया हूं, तो इसे नोट कर लीजिए, ओरली डिक्टेट करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा इसमें, व्हाट हैपन व्हेन अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज एडेड। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या तो फिर अल्कलाइन KMnO4 को जब इथेनॉल में ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा आपको बताना है। तो हमें लिखना है इसमें कि जब oxidizing agent like this two are added to ethanol, it is converted into ethanoic acid और it gives ethanoic acid। हम सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं और केमिकल रिएक्शन भी उसमें लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब ये दोनों चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, explain the oxidation reaction of ethanol। okay, explain the oxidation reaction of ethanol। तो अब ये सारे क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं सोच के, तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चंस इसके बना के दिए आपको। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, explain the oxidation reaction of ethanol। तो क्या बोलेंगे हम, when oxidizing agent like पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, या फिर क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट added to ethanol, okay, oxygen add up to ethanol and this ethanol is converted into what, acetic acid or ethanoic acid। ये सिंपल सा स्टेटमेंट along with reaction आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन के लिए हमने वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसमें और एक चीज क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, जो कि हमने लिख चुके हैं।
और उसको एक्सप्लेन भी किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करते हैं, या तो ऐड करने की उनकी एबिलिटी रहती है, ऑक्सीजन को दूसरे सब्सटेंस में ऐड करने की उनकी एबिलिटी रहती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ओके, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बोल सकते हैं। तो इस सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और तो इतना ही आंसर आपको लिखना है इफ क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारे 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड के लिए पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम जरूर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूलेज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और गलती नहीं होना चाहिए फॉर्मूले लिखने में, और साथ में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन समझने से पहले हम थोड़ा और एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो क्लीन फ्लेम निकलती है ब्लूइश कलर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो सूटी फ्लेम निकलती है। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल अगर हम लिए तो जो एनिमल फैट्स होता है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, वो एक्चुअली हम हाँ सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल रहेगा, जैसे ऑयल हम ले सकते हैं। ऑयल, ओके, ऑयल अगर लेते हैं हम तो ऑयल मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट बर्न विद येलोइश सूटी फ्लेम हम बोल सकते हैं। ऑयल मतलब वेजिटेबल ऑयल की बात कर रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल का अगर आपको फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो लिख लेते हैं, पहले केमिकल रिएक्शन का नाम लिख लेते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल तो ध्यान में रखें, यूनिक फॉर्मूला है इसका। तो वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एटम्स से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है एंड आर 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 आर, ओके, तो इस तरीके से 4R 2 डिफरेंट कार्बन को अटैच रहेंगे। दिस आर इज व्हाट, आर फॉर अल्किल ग्रुप। टेक्स्ट बुक में इसके बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन दिया नहीं है 10th क्लास के लिए। हायर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ोगे व्हाट आर अल्किल ग्रुप। तो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे ये मीथेन है, CH4 मीथेन है। CH4 मीथेन से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे फंक्शनल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बनेगा, कार्बन कंपाउंड बनेगी। जैसे इसमें अगर मैंने लिखा हो CH3, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इसमें, ओके, चलिए रिमूव कर दिया, लेकिन अभी कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें अगर ऐड नहीं होता तो ये किस फॉर्म में बच जाएगा, CH3 डैश के फॉर्म में, अनस्टेबल आयन के फॉर्म में ये रहेगा। तो ऐसे जो भी एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद अनस्टेबल आयन रहता है, इसको ही अल्किल ग्रुप कहा जाता है। तो ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन में काउंट होता है, जैसे मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे हम उसे लिख सकते। लेकिन ये सब चीज आप कब पढ़ोगे, हायर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ने वाले हो। लेकिन ये जो अल्किल ग्रुप है, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, उनको जनरल फॉर्म जो है उसका आर से रिप्रेजेंट किया था। इसका जनरल फॉर्म जो है दैट इज आर, आर फॉर अल्किल ग्रुप। तो होप सो कि अल्किल ग्रुप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए एडिशन रिएक्शन में जैसे ये वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, अब इसमें जब अब एडिशन रिएक्शन होता क्या है वो भी देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन जब भी आया है तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, ओके। अब ये हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए भी कुछ अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ कैटलिस्ट ध्यान में रखिएगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मेटल एलिमेंट्स होते हैं, जब उस केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले इसका हेडिंग ले लेते हैं, व्हाट आर कैटलिस्ट। अब देखिए कैटलिस्ट क्या होता है समझना पड़ेगा। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस, क्या कैपेसिटी होती है, एबिलिटी क्या होती है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए मान लीजिए आपको 2 घंटा लग रहा है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, न्यू कंपाउंड फॉर्म करने के लिए 2 घंटा अगर लग रहा है, तो कैटलिस्ट में ऐड कर देते हैं तो वो 2 घंटे का
लगने वाला जो टाइम है कम हो जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। 2 घंटे बाद जो प्रोडक्ट मिलने वाला है एज इट इज प्रोडक्ट हमें विद इन 10 मिनट्स मिल सकता है, सेम केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फास्ट रिएक्शन करता है विदाउट अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट आर कैटलिस्ट अगर क्वेश्चन पूछा है तो हमें आंसर यही लिखना है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ which increases the rate of reaction इंक्रीज करेगा, ओके तो फास्ट रिएक्शन करेगा वो, ओके तो ऐसी जो भी सब्सटेंसेस रहेगी वो कैटलिस्ट कहलाएगी। इसमें आएगा रेनी निकेल, ओके रेनी निकेल या तो पैलेडियम पीडी से रिप्रेजेंट करता है, या तो प्लाटिनम, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है, ध्यान में रखिएगा। एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट आर निकेल, पैलेडियम एंड प्लाटिनम, दिस आर द कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट का और एक काम है, ध्यान में रखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके ये हाइड्रोजन को ऐड करने में भी हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस में। जब हाइड्रोजन ऐड हो गए तो वन सब्सटेंसेस कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एडिशन ऑफ इस एडिशन रिएक्शन हम ये देखने वाले कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है। मैंने वो लिख चुका हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा। और वो कैटलिस्ट हम लिख लेते हैं निकेल कैटलिस्ट। तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, निकेल कैटलिस्ट, ओके तो ध्यान में रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वन। तो ये डबल बॉन्ड है, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये भी चीज आपको सीखना है, ये दोनों कार्बन जो क्या कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर रहे हैं। अगर ये दो हाइड्रोजन फिर से इस कार्बन में अगर अटैच हो जाते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है ये दोनों हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई कर लेंगे। तो न्यू कंपाउंड जो बनेगा इसमें वो क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी आर आर एंड दिस वन इज आर, दिस वन इज आर। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ इस कार्बन की जो वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेगी। इस तरीके से डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। यह क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू द सैचुरेटेड वन, ओके तो ये केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ओके यहाँ वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल हमने देखा है। इसके जगह हम ये प्लाटिनम या तो पैलेडियम ये दोनों कैटलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है। यहाँ एक सब्सटेंस है, जैसे इसके पहले अल्कोहल्स का केमिकल रिएक्शन देखा है, ओके इसमें यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट होता है वो चीज देखी है। अब देखेंगे नेक्स्ट एक कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा समझते हैं, जिससे कि आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, ओके दैट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज इथेनॉइक एसिड, ओके ये तो हो गया एडिशन रिएक्शन, ओके तो इथेनॉइक एसिड देखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, इथेनॉइक एसिड भी लेने वाले हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं। डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप के कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से दो ही है जो 10th क्लास में हमारे इस चैप्टर में दिए हुए, दैट इज इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड को हम बाद में लेते हैं, पहले इथेनॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इथेनॉल, ओके इथेनॉल अल्कोहल। देखिए बहुत सारे सब बच्चों को पता है अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ओके जो हेल्थ हैजर्डस भी होता है, उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है, ओके जो हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, बॉडी को इफेक्ट करता है। तो ये जो अल्कोहल है, ड्रिंक्स जो है कुछ पर्सन्स लोग यूज करते हैं डेली पर्पस से, तो इसको कंटिन्यू यूज करने से इसका एडिक्शन भी हो जाता है। सो दिस इज वेरी हार्मफुल थिंग हम बोल सकते हैं अल्कोहल जो है, ओके तो इसका कंटिन्यूस कंजम्पशन जो है किसी भी इंसान को उसका एडिक्ट बना देता है, ओके अब अल्कोहल जिस तरह से हार्मफुल है उसका यूजफुल यूजेस भी है।
कुछ सिरप में, कफ सिरप में इस अल्कोहल का यूज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में, कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है और यूजेस भी है। ओके, मेडिसिन लाइन में जैसे कुछ इस सिरप जो है, ओके, कफ कफ के लिए यूज होता है, जो शुगर सिरप बोल सकते हैं, तो इसमें इसका मेडिसिन लाइन में भी यूज है, लेकिन उसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। अगर आपने प्योर इथेनॉल का छोटा सा कंजम्पशन भी कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो ये अल्कोहल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, तो यूजेस बोल सकते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट्स बोल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर स्पेशली अल्कोहल के बारे में। अब देखिए, इससे पहले तो हमने क्या देखे, कुछ इसका रिएक्शंस भी देखे थे स्टार्टिंग में हमने अल्कोहल का। जैसे अल्कोहल मतलब इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो इसी इथेनॉल, अल्कोहल मीन्स ये इथेनॉल एक मेन कार्बन कंपाउंड की यहाँ बात करेंगे कि इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल, राइट, इथेनॉल का ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हैं हम, CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गया। इसको अलग अलग फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये हमने देखा। अब देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। देखिए, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, जो आपके 10th क्लास के सीबीएसई में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड कंपाउंड्स का आधा पार्ट सिर्फ ये दो टॉपिक ने ही लिया है, और पूरे चांसेस रहते हैं कि इसमें से एक आधा ना एक आधा क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। तो ये पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है। देखिए, स्ट्रक्चर, जो भी फॉर्मूलेज हमने इससे पहले जो लिख चुके हैं, ड्रॉ कर चुके, वो अलग पार्ट हो गया, और अब आगे का जो पार्ट है जिसमें केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। जितना भी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम देख रहे हैं इथेनॉल का केमिकल रिएक्शन विद पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, अब देखते हैं पहला जो फर्स्ट रिएक्शन है इसका, केमिकल रिएक्शन विद सोडियम। ओके, विथ सोडियम, सोडियम मीन्स Na। अब सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्ट अगर करता है तो हमें ये देखना है कि क्या ये फॉर्म करेगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, सोडियम मीन्स Na व्हेन रिएक्ट विथ इथेनॉल। अब देखो, मैंने बार बार कहा कि इथेनॉल को आपको अलग अलग तरीके से लिखना आना चाहिए। ओके, तो सेम फॉर्मूला जो यहाँ लिखा है इसे हम और करके C2H5OH भी लिख सकते हैं, तो डैश स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो तो यही कि यही अभी के अभी आपको लर्न भी हो जाएगी। तो यार देखिए, सोडियम जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है वो हम देखने वाले हैं इसमें। सो व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ इथेनॉल, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव मेटल है, अल्कोहल है, इसके साथ रिएक्ट होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, ध्यान में लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होगी, लॉट्स ऑफ, जब भी कोई मेटल जैसे इस अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करता है और तो क्या होगा, मेटल की ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इस केमिकल रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ध्यान में रखिएगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। व्हेन मेटल लाइक सोडियम रिएक्ट विथ इथेनॉल, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो हम लिख लेते हैं H2 गैस, ओके, G फॉर गैस, लेकिन साथ में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके, अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन गैस H2 रिलीज हो रही है, तो ये H है, इसे रिमूव कर देते हैं, ये H जाएगा यहाँ H2 में कन्वर्ट होगा। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्शन होता है वो भी सीख लीजिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये आप लोग को पता नहीं रहता कि किस तरह से एक रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में किस तरीके से एडजस्टमेंट करके कन्वर्ट होता है, उसका फॉर्मूला एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है, वो भी आप लोग को आना चाहिए। देखिए यहाँ किस तरह से होगा, दिस इज इथेनॉल। अब ये इथेनॉल का इतना पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक वो एज इट इज रख लेते हैं हम, CH3CH2-O। नाउ दिस हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लेगा, ये ऑक्सीजन सोडियम ले लेगा। ओके, सो द न्यू फॉर्मूला सो फॉर्म इज व्हाट, CH3CH2OA. ONA. So this is called as sodium ethoxide. This is what, sodium ethoxide. Ethoxide. Okay. तो ये जो कंपाउंड बना है that is
सोडियम इथोऑक्साइड। और किस तरीके से बना है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। देखिए एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और H2 गैस फॉर्म हुआ। तो केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ये एज इट इज हमने यहाँ लिखा अप टू द पार्ट O, और ये सोडियम है जो ऐड हो गया। लेकिन यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन निकला और H2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन सिंगल एटम था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम में हो गया, मतलब एक का 2 हो गया, तो यहाँ ट्वाइस लिख देंगे हम, सब डबल हो जाएगा, तब ये 2H बिकम H2 हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। अब ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ 2 है तो इतना पार्ट भी डबल हो जाएगा। अब इस 2 की वजह से Na भी डबल हो गया, ध्यान में रखिएगा सोडियम जो एटम है वो भी डबल हो गया, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2। ओके, इस तरह से केमिकल रिएक्शन ये बैलेंसिंग के फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा सकते, सिर्फ केमिकल रिएक्शन लर्न करने से नहीं होगा, तो क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म, कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको आना चाहिए। देखिए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथोऑक्साइड, सिर्फ इतना भी क्वेश्चन बोला है तो भी आपको आंसर लिखना चाहिए। हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम इथोऑक्साइड, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पहला हो गया एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथोऑक्साइड, सेकेंड क्या होगा, हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम इथोऑक्साइड। तो आपको आंसर लिखना क्या है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है उसका भी आंसर क्या लिखना है। एक ही आंसर होगा, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक ही आंसर होगा, सबका ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल। ओके, सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल। ओके, या तो फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इन विच हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ अभी के अभी फॉर्म हो गए, लेकिन सभी का आंसर क्या है, एक ही है। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज अलोंग विथ साइड प्रोडक्ट सोडियम इथोऑक्साइड। इस सारे जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म करके दे रहा है इसे लिखना मत भूलिएगा, कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एक कॉमन आंसर ही उसका लिखना पड़ेगा, अलग अलग आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम विद इथेनॉल। ओके, अब देखते एक और रिएक्शन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये सारा इसमें से कुछ ना कुछ कभी मिस हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आता ही है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन से हम इथेनॉल का ही केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, कि अब देखिए इसमें क्या नेक्स्ट रिएक्शन होगा इथेनॉल का, मतलब ये जो इथेनॉल है या तो इस फॉर्म में इथेनॉल है, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, ये क्वेश्चन ये ध्यान में रखें। ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, अभी केमिकल रिएक्शन में किसके साथ करना है, इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस। ओके, दिस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ द एसिड, ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा डेंजरस रहता है ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये ध्यान में रखिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। चलिए वो तो बाद में देख लेते हैं क्या इफेक्टिव है नहीं है। अब यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल लिखना है हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हम इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखिए किस तरीके से लिखेंगे, कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, ये फॉर्म लिखो, ये फॉर्म लिखो, लेकिन केमिकल रिएक्शन आपको परफेक्ट लिखना आना चाहिए। प्लस अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें किसके साथ हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ लिख रही है, हम लिख लेते हैं H2SO4 CONC, दोनों रिएक्ट हो गए तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट अंडर सम कंडीशन, ध्यान में रखिए, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, अब हाई टेम्परेचर में कितना होना चाहिए, तो एक फिक्स टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। सो एट 443 केल्विन, एट 443 केल्विन, केल्विन के फॉर केल्विन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, ध्यान में रखिएगा, लेकिन हम अपने इंडिया में क्या यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इट इज डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस या तो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 273 केल्विन, ध्यान में रखिएगा रिलेशन।
इस जस्ट फॉर नॉलेज ये मैंने बताया है। अगर 243 केल्विन अगर है तो इसमें से अगर 273 माइनस कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अलग हो गया इंफॉर्मेशन आपके लिए। ये जो केमिकल रिएक्शन है बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथेनॉल, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेगा एट दिस टेम्परेचर मीन्स एट दिस 443 केल्विन, तो क्या होगा, ये जो इथेनॉल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। ओके, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा देख लेंगे किस तरह से होता है इथीन में कन्वर्ट। अब देखिए इसमें ये इथीन में कन्वर्ट हो गया। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में साइड प्रोडक्ट वाटर भी कुछ ना कुछ रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप टेक्स्ट बुक में कहीं भी देखा होगा तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यहां न लिखते हुए यहां लिखा गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे प्लस लिखे होगा तो रिएक्शन इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही, चाहे वो एरो के ऊपर लिखो या तो प्लस के साथ इसमें लिखो, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसे प्लस यहां लिखिए या तो इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक जा सकते हैं आप। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। केमिकल रिएक्शन तो दोनों के बीच में ही होना है। टेम्परेचर वो है 443 केल्विन। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसके भी कितने क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए, याद में रखना आना चाहिए आपको, लिखकर रख लीजिए इसमें कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, What happened when ethanol is heated with concentrated sulfuric acid? ये पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि इथेनॉल को concentrated sulfuric acid से हीट करेंगे तो क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू इथीन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथीन। ओके, इथेनॉल को जब हीट करेंगे हम विथ concentrated sulfuric acid तो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, What happened when ethanol heated at 443 Kelvin, 443 केल्विन तक हीट करेंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, टेम्परेचर भी दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा, तो भी आपको जो आंसर लिखना है इट इज कन्वर्टेड इनटू इथीन। थर्ड क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा इसमें कि हाउ इथीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि किसके साथ रिएक्ट करेगा तो इथीन बनेगा, तो इथीन कैसे बनेगा इथेनॉल से, हाउ इथीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल है। देखिए ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, दो तीन चीजें इसमें एक एब्सेंट कर देगा ताकि आपको उसको नाम याद रख सके और वो लिखना आना चाहिए। इथीन कैसे मिलता है इथेनॉल से, तो हमें पता है इथीन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर रिएक्ट होकर इथीन बनाता है। ओके, या तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेगा, तो ये एब्सेंट कर देगा क्वेश्चन में, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनता है इथीन बनेगा। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तीन जो चीजें इसमें मिस यूज की गई उसमें से दो चीजें मेंशन करेगा क्वेश्चन में, थर्ड जो रहेगा फॉर्मेशन बोले या तो दोनों में से एक बोलो, वो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम हर एक केमिकल रिएक्शन में बना सकते हैं। सो दिस वन इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है तो हमें वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज हो रहा है। जिस किसी रिएक्शन में वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज होता है या फिर मिलता है, तो देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। CH3 है ये, CH3 CH2OH प्लस H2SO4। अब यहाँ क्या बोला है कि वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस तरीके से होगा। सी, ये हम डैश स्ट्रक्चर के फॉर्म में से लिख रहे हैं, दिस इज C and this one is OH, this is H and this one is H. Water means this one is water, HOH gives water. Okay, ठीक है, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक है वाटर मीन्स H2 तो रिलीज होगा ही, तो एक हाइड्रोजन इससे शेयरिंग हो जाएगा बाद में, तो इस तरीके CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा यहाँ। ओके, तो होप सो कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा कि एक जो कंपाउंड है दूसरे कंपाउंड में किस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड ये H यहाँ अटैच हो जाएगा, ये कार्बन इस H के साथ जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल बन जाएगा और यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा CH2 यहाँ फॉर्म होगा, दैट इज इथीन। ओके, तो इतना सब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती केमिकल रिएक्शन, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये सब चीज मैंने बताया है।
So this is what, this is the chemical reaction of ethanol with concentrated sulfuric acid. यहाँ टेम्परेचर आपको परफेक्टली लर्न चाहिए. अगर आपने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, आप भूल गए, तो मार्क्स कट जाएगी आपको बॉस. ठीक है, तो ये टेम्परेचर के बिना ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस केमिकल रिएक्शन का, ध्यान में रखिएगा. सो द नेक्स्ट वन, ये था हमारा इथेनॉल की दो केमिकल रिएक्शन. पहला हमने देखे सोडियम के साथ, दूसरा देखे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन ऑफ सोडियम. सेकेंड कार्बन कंपाउंड की बात अगर करें तो अब आते हैं इथेनॉइक एसिड के ऊपर. इथेनॉइक एसिड, अब देखिए इथेनॉइक एसिड, इसको लिखा जाएगा CH3COOH. इसके इथेनॉइक एसिड के बारे में सबसे पहले बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं. होप सो कि जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आप लोगों के लिए, कि शायद आपने कुछ सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, तो भी आपको ये पता होना चाहिए जो भी चीज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला. इथेनॉइक एसिड के पहले बात तो इसका कंडेंस फॉर्म पे लिख लिया. इसका डाई स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे और दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम. डाई स्ट्रक्चर होता है CH3-C डबल बॉन्ड O एंड OH. ये डाई स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं. तो ये दो फॉर्म को याद में रखना है, बोथ रिप्रेजेंट इथेनॉइक एसिड. क्लियर, तो ये पहला पॉइंट. अब देखिए इथेनॉइक एसिड, इसका कॉमनली अगर इसका नाम देखा जाए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड. व्हाट, ये पहला हो गया इथेनॉइक एसिड. नेक्स्ट, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड. ठीक है, इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है. नेक्स्ट देखिए कितने नाम है इसके इथेनॉइक एसिड. विनेगर. ओके, अगर किसी सॉल्यूशन में, वाटर में, अगर 100 ml ऑफ वाटर लिया, उसमें मान लेते उस 100 ml ऑफ वाटर है, तो सॉल्यूशन बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस इथेनॉइक एसिड ले लेते हैं मिक्सचर. लेकिन इथेनॉइक एसिड का प्रोपोर्शन कितना चाहिए, इसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए. अगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड वाटर है, तो उसमें से 5 to 8 पार्ट्स जो रहेंगे अगर इथेनॉइक एसिड के रहते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को विनेगर कहा जा सकता है. अ सॉल्यूशन, तो एसिटिक एसिड इन वाटर if it contain 5 to 7 part of acetic acid, such a solution is said to be vinegar. 8 part अगर उसके, या तो 5 to 8%. ओके, अगर किसी सॉल्यूशन, मतलब वाटर प्लस एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें 5 to 8% अगर एसिटिक एसिड है, ओके, इथेनॉइक एसिड है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम विनेगर बोलेंगे. तो यहाँ लिख लेते हैं विनेगर contain 5 to 8% this acetic acid. Okay, तो ये थर्ड हो गया. नेक्स्ट, this acetic acid, ethanoic acid, is also called as glacial acid. glacial. Okay, this is also called as glacial acetic acid भी बोल सकते हैं इसको, glacial acid बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट वन इज glacial acid. Clear? Why it is called glacial? glacial और glaciers, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टान, तो मिलता जुलता नाम है ग्लेशियर. अब देखिए इसमें इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज हो जाना, जम जाना, जैसे वाटर जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये जो एसिटिक एसिड है ये फ्रीज हो जाता है. इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज 290 केल्विन. ध्यान में रखना, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर जब भी आएगा तो केल्विन में ही मेजर रहेगा. ओके, जो भी टेम्परेचर का यूनिट रहेगा केल्विन रहेगा. इंटरनेशनली इट इज एक्सेप्टेड. इंडिया में हम लोकली यहाँ डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं. तो देखिए अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इसमें से -273 कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 17 डिग्री सेल्सियस. ध्यान में रखिए, इट्स सो इजी टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस. तो -273 कर ले 17 डिग्री सेल्सियस. तो विंटर में क्या होता है, हमारे बहुत सारी जगह के टेम्परेचर जो है 17 से बिलो आ जाता है, 70 से बिलो 10 आ जाता है, कहीं 8 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, 11 डिग्री सेल्सियस आ जाता है. लेकिन जब इथेनॉइक एसिड का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, 17 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 290 केल्विन,
से कम अगर हो जाता है तो वो जम जाता है, ओके, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इथेनॉइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। ओके, ध्यान में रखें, व्हाई इथेनॉइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बिकॉज at 290 Kelvin it freezes, okay, या तो विंटर में, इन विंटर इट फ्रीजेस, क्लियर। तो विंटर में इसका टेम्परेचर बिलो 70 डिग्री हो जाता है, तो ये फ्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये अलग अलग नाम हमने इथेनॉइक एसिड के देखे, तो सारे नाम आपको अच्छे से आना चाहिए। ये था सारा इथेनॉइक एसिड के बारे में। चलिए, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हमने। अब देखेंगे इसका केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है, ओके, नो प्रॉब्लम, केमिकल रिएक्शन में इस पे फर्स्ट देखेंगे स्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, कितने बार वेरी बोल दिया, समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कितने बार आ चुका है, आप खुद ही उसमें वहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा। आता ही है, हर साल नहीं आएगा, लेकिन हर 5 साल में 3 से 4 बार जरूर आता ही है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए। चलिए, वो तो अलग है कि पूछते, लेकिन इसको समझ लेते कि व्हाट इज स्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब स्टरीफिकेशन, ईस्टर, ये न्यू वर्ड है आपके लिए, ईस्टर। अब देखिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपने स्टडी किया, हैलोजेंस, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ईस्टर भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है जो हायर क्लासेस में आप स्टडी करने जा रहे हो। ओके, इसका सिर्फ हमें केमिकल रिएक्शन देखना है कि स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। तो पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी क्वेश्चंस फॉर्म होंगे वो भी हम देख लेंगे। देखिए, अब स्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इज द व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अल्कोहल और इथेनॉइक एसिड आपस में कंबाइन करके ईस्टर फॉर्म करते, वो हम लिखकर देखने वाले हैं। ओके, अब देखिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लियर। व्हेन रिएक्ट विथ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। ओके, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, दिस इज व्हाट, इथेनॉल। ये हो गया इथेनॉल। देखो, ये दोनों जो है आपस में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ओके, दो चीज हम देख लेते हैं। CH3COO डैश, क्लियर। देखिए, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक यह हाइड्रोजन को हमने सर्कल बना लिया और इस OH ग्रुप को भी सर्कल बना लिया, और जो बाकी पार्ट रह जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से OH को रिमूव कर देते हैं, या तो फिर यहाँ से OH को रिमूव करो, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करो। ये सब चीज छोड़ने की जरूरत है, इसे समझना पड़ेगा आपको किस तरीके से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन दोनों का किस तरीके से हो रहा है। HOH मिला के क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, तो इसका साइड प्रोडक्ट वाटर हो जाएगा। और रिमेनिंग थिंग क्या रहेगी इसमें, रिमेनिंग थिंग जो रहेगी यही रहेगा इसमें, CH3COO dash C2H5, okay, plus H2O. So this is called as ester, clear। क्या किया है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका ये पार्ट यहाँ आके चिपक जाएगा। ओके, सिंपल लैंग्वेज। तो ये है ईस्टर का फॉर्मूला, सिंपल। अब ये ईस्टर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बता देता हूँ, COO डैश। और ये सिंपल सा ईस्टर है, लेकिन वो अभी इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईस्टर। अब इसका नाम भी रहेगा, ये कॉमन नेम यहाँ यूज किया गया, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो ईस्टर फॉर्मेशन क्या होगा, लेकिन यहाँ जो ईस्टर फॉर्म हो रहा है दैट इज इथिल मिथिल ईस्टर बोला जाता है। ये भी नाम आपको लिखना नहीं, सिंपल ईस्टर ही लिखना है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन इथेनॉइक एसिड
एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल, ओके, तो इन प्रेजेंट ये एसिडिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन के ध्यान में रखिएगा, ये दोनों रिएक्ट करके स्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टर होगा, ओके। अभी देखिए स्टर मैंने डायरेक्टली किस कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, डबल बॉन्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये से हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O डैश CH2CH3, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह सके। ये फॉर्म दो अलग अलग फॉर्म इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ये फॉर्म नजर आएगा, ये फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। इट इज एक्सेप्टेड, बोथ फॉर्म्स आर एक्सेप्टेड, सिर्फ फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, ओके। फॉर्मूला ही करेक्ट, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट स्टर, this is what is stir, okay, and this reaction is called as sterification reaction। अब देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो उसका स्टेटमेंट भी लिखना आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी लिखना आना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे आप, शुरुआत ही वैसे कर लीजिए, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ, और व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल, ओके, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, स्टर, ओके। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बना लिए, दिस रिएक्ट विद दिस, इट्स कन्वर्टेड इनटू स्टर, बस इतना ही लिखना है एक्सप्लेनेशन के लिए। अब देखिए स्टर की प्रॉपर्टी है, इट इज स्टर, तो आप ओरली नोट कर सकते हैं, इट इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इट इज स्टर इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, क्लियर। इसीलिए इसको कहा यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, ध्यान में रखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम में से यूज किया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टर की, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है इसलिए उसे परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। तो ये यूज अगर पूछा, इसकी सिंपल प्रॉपर्टी अगर पूछिए तो आप ये लिख सकते हो, तो इसे भी नोट डाउन करना मत भूलिएगा। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टर। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे तो थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं। एक्सप्लेन द स्टरिफिकेशन रिएक्शन, पहला क्वेश्चन हो गया। हाउ स्टर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एसिड बोल सकता है, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टर फ्रॉम, इथेनॉल पूछ सकता है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला, ओके। ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से लिखकर समझ लीजिए, गलती होती है नोट डाउन कर लीजिए, वहां लिख के गलती होगी ही, ओके। फॉर्मूला लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सारी की बात नहीं करो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ मार्क्स कट जाते हैं। 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, मेरे एक स्टूडेंट ने सिर्फ फॉर्मूला गलत लिख दिया, मार्क्स कट गए उसके, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, बता रहा हूं जो एक्चुअली होता है बच्चों के साथ, ये सारी चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टर, इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए स्टर का जो यूज होता है, स्टर, दिस स्टर्स आर यूज, अब देखिए यूज मैंने परफ्यूम्स बनाने के लिए होता है, सोप फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। लेकिन सोप फॉर्मेशन किस तरीके से होता है तो उसमें हम स्टेटमेंट देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय, ये भी एग्जाम में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट डू यू मीन बाय सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो पहले स्टेटमेंट, उसका हेडिंग लिख लेते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, ओके। सपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप, ओके। सोप कैसी फॉर्म होती है वही जो लिखना है, तो ये जो आंसर लिख रहे हैं सल्फोनिफिकेशन वो इसमें डाल दीजिए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, देन वी हैव टू राइट सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। बहुत देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोप और व्हाट इज सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो हम लिखते हैं सोप्स, देखिए स्टेटमेंट में ओरली बता रहा हूँ, सोप्स आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, लेकिन किसकी होती है, ओके, सोडियम सॉल्ट की होती है, ध्यान में रखिएगा। सो सोप्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। देखिए फिर से एक्सप्लेनेशन करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन है। सोप्स आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अब लिख के देखते हैं। अभी देखिए अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, ओके, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो ये किसका डेफिनेशन है? सोप का। सोप्स आर पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि सोप कैसे फॉर्म होते हैं। सोप क्या है? सोप आर द सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ये है, ओके, CH3COH। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? सोडियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? तो जो लास्ट में H है, दिस H इज रिप्लेस बाय मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम अगर ये H को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ Na आएगा, या फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा कि अगर Na आ जाता तो इसे बोलेंगे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, या पोटेशियम। तो ये दोनों जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है यही सोप का काम करते हैं, ओके, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म कैसे होते हैं? सोप कैसे फॉर्म होती है? तो ये क्या है? इट इज अ फॉर्मूला फॉर सोप। दिस इज आइदर दिस और दिस, इट इज नथिंग बट सोप। क्लियर? अब इसको केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, ये फॉर्मूलेस कैसे फॉर्म होते हैं, सोप के वो भी देखने वाले हैं। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, जब भी स्टर ध्यान में रखिएगा। अब जो केमिकल रिएक्शन मैंने किया था, CH3COOCH2CH3, इट इज द फॉर्मूला फॉर स्टर। तो स्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CH3COOCH2CH3, दिस इज नथिंग बट ईस्टर, ओके, ये ईस्टर है। When this ester react with either NaOH or KOH, that is alkalis, okay, bases बोल सकते हैं, because some bases dissolve in water and forms alkalis, not all bases, some. So alkalis either we take NaOH या फिर और करके इसको KOH के साथ भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। जब NaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट? एसिटिक एसिड। किस तरीके से फॉर्म होगा वो भी देख लीजिए। ये एसिटिक एसिड का इतना पार्ट हो गया, समझ लीजिए। तो ये आएगा CH3COO, साथ में Na अटैच हो जाएगा, प्लस बचा क्या है? CH2CH3 है, तो CH3CH2, ये Na चला गया यहाँ, ओके, Na इसके साथ चला गया, ओके, और ये किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ। यहाँ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा CH3CH2 प्लस CH, नीचे लिख लेते CH3CH2OH। तो साथ में क्या बन रहा है? इथेनॉल फॉर्म है। दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सोप प्लस इथेनॉल। So this is the formation, this is the chemical reaction which shows the formation of soap। ध्यान में रखिएगा, soap formation किस तरीके से होता है? When esters react with either NaOH or KOH, then induce corresponding salts, metal salt बोल सकते हैं, metal salt of carboxylic acid along with ethanol। So this reaction is also called as saponification reaction, or it shows formation of soaps। Clear? होप सो कि ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। एक और लास्ट केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं, एसिटिक एसिड का, इथेनोइक एसिड का। वो आप घर पे ट्राई जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जब भी कार्बोनेट्स, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बी केयरफुल। तो चलिए लिख कर ही बता देता हूं मैं आपको। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ओके। सोडियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये दोनों कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, पहले रिकॉल कर लेते हैं वाटर कार्बोनेट्स। ये दोनों एग्जांपल है कार्बोनेट की, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए रिकॉल कीजिए चैप्टर नंबर 2 से। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जब इसे ये एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए जब उससे लाइम वाटर से पास होता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ओके। ये चीज चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं। अब हमें इसमें देखना क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर दूसरा और कार्बोनेट ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलेगा? मेन प्रोडक्ट मिलेगा, H2 गैस इज रिलीज। ध्यान में रखिएगा, व्हाट हैपन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, इतना भी दिया है कि व्हेन
कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड भी वर्ड यूज कर सकता है कॉमन। देखिए, एसिटिक एसिड को बहुत अलग अलग तरह से कॉल कर सकते हैं। इथेनोइक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, दोनों फॉर्म, सोडियम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्बोनेट के साथ जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, तो ध्यान में रखिए केमिकल रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखिए, इसका नाम भी तो हम बता चुके हैं, तो होप सो कि ये लेक्चर आप लोग को बड़ा अच्छा पसंद आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। भिड़ जाइए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इधर उधर की चीजें छोड़ दीजिए। ओके, कुछ समय बचा है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छी तरीके से सारे चैप्टर्स मैथ साइंस के रिवीजन करने वाले। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान में रखिए, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हूँ। बिलीव मी कि ये सारी चीजें आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरीके से, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें मिला के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बड़ी अच्छी क्लास के साथ, न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।